हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए जाएंगे, जहाँ से आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज डेली क्लास 27 को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक को माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और तीसरा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता जो वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में फैली हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष था वो कहाँ पे मिला था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सुरकुर्दा में। सुरकुर्दा में सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े थे उनका अवशेष मिला हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है वो कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य काम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका मुख्य काम था व्यापार करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो वो व्यापार करना पसंद करते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर होते थे। यानी सिंधु सभ्यता के समय लोगों का घर किस प्रकार का होता था। ईंट का होता था, या बांस के बने होते थे, पत्थर के होते थे, या लकड़ी के होते थे। तो सिंधु सभ्यता के समय जो है वो घर ईंट के बने होते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन करते थे। यानी हड़प्पावासी जो थे वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करते थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ, जिसे गेहूं कहा जाता है। तो हड़प्पावासी किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन करते थे। तो वो है कपास। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया। यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो हमारा ऑप्शन है विवेकानंद, दयाराम सहनी, सर जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। दयाराम सहनी जो है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष किया था। हमारा ऑप्शन है 1935, 1942, 1901 और 1921। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या था। यानी हड़प्पा के लोग जो है वो किस प्रकार रहते थे। उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों जो है वो उचित समतावादी तरीके से रहते थे। तो हड़प्पा के लोगों में जो है वो उचित समतावादी की व्यवस्था थी।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है। हमारा ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, बिहार। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है और सिंध जो है अभी वो पाकिस्तान देश में है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है अभी, पाकिस्तान में, जिसे सिंध कहा जाता है। सिंध सिंध जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऐसा है जो गुजरात में पड़ता था। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगन, रोपर, बनावली और लोथल। तो कौन सा ऐसा स्थल हड़प्पा काल का है जो गुजरात में पड़ता था। तो लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता को अभी किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। तो सिंधु सभ्यता जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंध अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसका अभी कौन सा स्थान भारत में है। तो लोथल, लोथल जो है वो भारत में है, क्योंकि लोथल जो है वो अभी राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान लोथल जो है वो भारत में पड़ता है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर यानी पंजाब किस नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो है सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन जगह जो है रोपर और पंजाब, पंजाब भी जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था। यानी हड़प्पा के समय में जो तांबे का रथ उपयोग किया जाता था उसका अंश कहाँ से प्राप्त हुआ। तो उसका अंश जो है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। और दैमाबाद जो है अभी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वो दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैमाबाद। नेक्स्ट है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी एक हल द्वारा जुते हुए खेत का खोज कहाँ पे किया गया था। तो एक जुते हुए खेत का खोज जो है वो कालीन बंगा में किया गया था। तो एक जुता हुआ खेत मिला था कालीन बंगा में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रतीक था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो खेत जुते हुए थे उसका खोज हुआ था काली बंगन में। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बंटा हुआ है। यहाँ 3 भागों होगा, यानी कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बांटा गया है। हमारा ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और सुरकुटदा। तो कौन सा हड़प्पा नगर जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। अभी जानते हैं कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है। तो धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी के समय में जो लोग थे वो किस भगवान को या देवी देवता को मानते थे। तो हमारा ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्र और वायु देवता। जैसे कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति को मानते थे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। पशुपति जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग के देवता माने जाते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। यानी सिंधु घाटी के समय में शहरों की जो गलियां होती थी वो कैसी थी। तो हमारा ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या संकरी और घुमावदार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शहरों की गली जो है वो होती थी चौड़ी और सीधी होती थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शहरों की गलियां जो है वो चौड़ी और सीधी होती थी।
नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन और दो मंजिला इमारत। तो मोहनजोदड़ो के समय में सबसे बड़ा इमारत कौन सा बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अन्नागार यानी भंडारण। सबसे बड़ा इमारत माना जाता था अन्नागार को, क्योंकि ये सबसे बड़ा बनाया गया था अन्न को संग्रह करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। यानी सिंधु घाटी के समय में कौन सा बंदरगाह था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है वो लोथल बंदरगाह था। तो लोथल बंदरगाह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कौन सी भाषा जानते थे। फर्स्ट है तमिल, खराष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो अज्ञात लिपि जानते थे। नेक्स्ट है किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अवशेष पाया गया। यानी किस नदी के किनारे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अवशेष पाया गया था। तो हमारा ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी या ए और बी दोनों, यानी रावी नदी और सिंधु नदी दोनों। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अवशेष जो है वो रावी नदी और सिंधु नदी के किनारे पाया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, रावी नदी और सिंधु नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कालीबंगन कहाँ पे है। यानी कालीबंगन जो था हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्र वो अभी कहाँ पे स्थित है। हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान और गुजरात। तो कालीबंगन क्षेत्र जो है वो अभी राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया। यानी सिंधु सभ्यता के समय में सबसे विशाल नहाने वाला जगह कहाँ पाया गया था, यानी स्नानागार या स्नान घर कहाँ पाया गया था। तो हमारा ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगन। तो सिंधु सभ्यता के समय का सबसे विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में जो है सबसे विशाल स्नानागार था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।